हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं फिज़िक्स का, वो है तीसरा चैप्टर और इसको कहते हैं डायनामिक्स। तो चलिए सबसे पहले हम डायनामिक्स देखते हैं कि डायनामिक्स असल में कहते किसको हैं। तो डायनामिक्स असल में मैकेनिक्स की वो शाख है, मैकेनिक्स की वो शाख जिसमें मास और फोर्स के हवाले से हरकत का मुतालिया किया जाता है। तो ये मैकेनिक्स की तारीफ हमने यहाँ पर की कि मैकेनिक्स जो है, जो डायनामिक्स है, डायनामिक्स फिज़िक्स की वो शाख है जिसमें हम हरकत का मुताला करते हैं, लेकिन उसमें हम दो चीज़ें बहुत ही अहम उसमें शामिल करते हैं। उसमें हम मास का भी हवाला देते हैं और उसमें हम फोर्स का भी हवाला देते हैं। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनके हवाला देकर, जिनका मुतालिया करके हम जो है वो हरकत के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो है डायनामिक्स की तारीफ है। सबसे पहले हम चलते हैं कि ये जो फोर्स ही है, इस फोर्स के बारे में ही हम देखने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि फोर्स असल में है क्या। सबसे पहले हम फोर्स की तारीफ करेंगे। फोर्स कहते किसको है? फोर्स वो आमिल है जो किसी जिस्म में हरकत पैदा करता है या पैदा करने की कोशिश करता है, हरकत को रोकता है या रोकने की कोशिश करता है। तो जो फोर्स की हम तारीफ करेंगे वो ये है कि वो आमिल जो किसी जिस्म में हरकत क्या करता है, नंबर एक पैदा करता है या पैदा करने की कोशिश करता है। हरकत रोकता है, नंबर तीन हरकत रोकता है या रोकने की कोशिश करता है। आपको हरकत की बहुत सारी तारीफें जो है वो मिलेंगी, लेकिन आपकी बुक में भी ये तारीफ है और हम इसी तारीफ को लेकर आगे चलते हैं और देखते हैं कि हर फोर्स जो है वो है क्या। फोर्स हरकत पैदा करता है। जैसे फ़र्ज़ कर लें आप, ये मार्कर है मेरे पास, ये पड़ा है यहाँ पर। इस मार्कर को मैं हाथ से धक्का देता हूँ, इसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ तो इसके अंदर हरकत पैदा होती है, ये आगे की तरफ हरकत करता है। लेकिन फ़र्ज़ कर लें ये दीवार है, इस दीवार को मैं जितना भी कोशिश कर लूँ, जोर लगाऊँ, धक्का दूँ, लेकिन इसमें हरकत पैदा नहीं हो रही। क्या इसका मतलब यह है कि मैंने इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाई? नहीं, इसका मतलब यह है कि मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई है, लेकिन मेरी फोर्स इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो इसके अंदर हरकत पैदा कर सके। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स हरकत पैदा करती है या पैदा करने की कोशिश करती है। ठीक है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि हरकत को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। कुव्वत जो है वो हरकत को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। जैसे फ़र्ज़ कर लें, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं तो आपकी तरफ जब बॉल आता है तो आप उस बॉल को रोक लेते हो। आप उसको बॉल को अपने हाथ के ज़रिए, हाथ की फोर्स के ज़रिए उसको लगाकर दूसरी तरफ से आप इसको रोक लेते हो। तो क्या होता है कि आप उसको रोक लेते हो, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि जो है वो आपसे नहीं रुकता है। आप जो है वो उसको रोकने की जो है वो कोशिश करते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं रुक सकती। अभी इसकी दूसरी मिसाल हम देखते हैं कि आगे से भारी भरकम कोई ट्रक आ रहा है या कोई भी ऐसी चीज़ है, आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे लेकिन आप उसको रोक नहीं सकते। आप उसको ज़ोर लगा रहे हैं, उस तरफ ज़ोर लगा रहे हैं कि किसी तरीके से मैं इसको रोक लूं, लेकिन वो नहीं रुक रहा है। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स वो आमिल है जो हरकत पैदा करता है, पैदा करने की कोशिश करता है, हरकत को रोकता है या रोकने की जो है वो कोशिश करता है। ये फोर्स की जो है वो चंद एक चीज़ें हैं। फोर्स की अलामत क्या होगी, यहाँ पर हम देखेंगे कि फोर्स की जो अलामत है वो है F।
फोर्स को F के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है, बड़ी ABC वाले F के ज़रिए इसको ज़ाहिर किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है? कौन सा ऐसा फॉर्मूला है कि जिसकी मदद से हम फोर्स को मालूम कर सकते हैं? तो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है F बराबर है ma। ये है फोर्स का फॉर्मूला, यानी फोर्स बराबर है मास ज़रबे एक्सेलरेशन। ये जो है ये इसका फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला है। दूसरी चीज आती है इसका यूनिट क्या हो सकता है, इसका यूनिट क्या होगा? तो यहाँ पर हम देखते हैं F बराबर है, इसी फॉर्मूले के जरिए हम इसका यूनिट भी निकालेंगे। मास का यूनिट जो है वो क्या है? किलोग्राम है। एक्सेलरेशन का यूनिट जो है वो मीटर फी सेकंड है। तो फोर्स का जो यूनिट हमारे पास बनता है वो बनता है किलोग्राम मीटर फी सेकंड। लेकिन एक साइंटिस्ट न्यूटन ने इसको दरियाफ्त किया था, उसने इसके ऊपर रिसर्च की थी, इसलिए उसने इस यूनिट को 1 न्यूटन कहा। उसने इसको क्या कहा कि ये 1 न्यूटन है, और उसने 1 न्यूटन की जो है वो तारीफ भी बयान की। 1 न्यूटन की तारीफ उसने ये की कि फर्ज कर लें अगर हमारे पास जिस्म जो है वो 1 किलोग्राम का है। जिस्म कितना है? 1 किलोग्राम का है। इसके ऊपर फोर्स लग रही है, फोर्स अमल करती है इसके, और वो फोर्स जो है उससे 1 न्यूटन की फोर्स है, और इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होता है वो 1 मीटर फी सेकंड का एक्सेलरेशन पैदा हो। एक मास, एक बॉडी, एक जिस्म जिसका जो मास है वो 1 kg है, और उसके ऊपर जो है वो 1 मीटर फी सेकंड का एक्सेलरेशन उसमें पैदा करती है कोई कुव्वत। तो वो कुव्वत जो होगी वो 1 न्यूटन के बराबर होगी। तो 1 न्यूटन वो कुव्वत है जो किसी 1 किलोग्राम जिस्म में 1 मीटर फी सेकंड का एक्सेलरेशन पैदा करे। तो न्यूटन की तारीफ जो है वो न्यूटन, यानी 1 न्यूटन की तारीफ हम बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं कि वो फोर्स जो 1 किलोग्राम जिस्म में, हम इसको थोड़ा सा मिटाकर ऐसी जगह लिखते हैं जहां पर आप इसको बेहतर तरीके से देख सकें। यहीं पे हम लिख लेते हैं न्यूटन की तारीफ करते हैं। यहाँ पर 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम जिस्म में 1 मीटर फी सेकंड का एक्सेलरेशन पैदा करे। वो फोर्स होगी जो 1 किलोग्राम जिस्म में 1 मीटर फी सेकंड का एक्सेलरेशन पैदा करे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फोर्स असल में कौन सी इकाई है। फोर्स एक वेक्टर इकाई है, ये एक जो है वेक्टर मिकदार है, यानी इसके लिए हमें हमेशा सिमत की ज़रूरत पड़ती है। बग़ैर सिमत के हम इसको जो है कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर सकते। तो आए इसका थोड़ा सा खुलासा देखते हैं। सबसे पहले इसकी तारीफ हमने पढ़ी। वो आमिल है जो किसी जिस्म में हरकत पैदा करता है या पैदा करने की कोशिश करता है, हरकत को रोकता है या रोकने की कोशिश करता है। फिर हमने देखा इसकी अलामत क्या है। इसकी अलामत जो है वो F है। हमने देखा इसका फार्मूला क्या है। इसका फार्मूला जो है वो F बराबर है ma, यानी फोर्स बराबर है मास ज़रब एक्सेलरेशन के है। इसका यूनिट जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, जो हमने इसी फार्मूले के से अखज़ किया, और इसको जो है हम 1 न्यूटन भी कहते हैं। फिर हमने 1 न्यूटन की तारीफ की कि 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम जिस्म में 1 मीटर फी सेकंड का एक्सेलरेशन पैदा करे, और इसकी हमने ये तारीफ भी कर दी। और लास्ट में हमने देखा कि ये कौन सी मिकदार है जिसके बाद हमने ये देखा कि ये एक वेक्टर मिकदार है। अभी आए बढ़ते हैं हमारी जो इसी बुक में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनर्शिया। हम इनर्शिया को पढ़ने की कोशिश करते हैं, इनर्शिया को समझने की कोशिश करते हैं, और मज़ीद आगे देखते हैं कि ये है क्या।
इनर्शिया, इनर्शिया, इनर्शिया असल में क्या है, इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले इसकी तारीफ कर लेते हैं और फिर जो है इस तारीफ को हम आगे लेकर जाएंगे, पढ़ेंगे मुख्तलिफ मिसालों के ज़रिए, मुख्तलिफ जो मिसालें होंगी उसके ज़रिए हम इसको बेहतर तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इनर्शिया की हम तारीफ करेंगे। वो खसूसियत जिसकी बिना पर, इनर्शिया वो खसूसियत है जिसकी बिना पर अजसाम अपनी हालत सुकून या यूनिफॉर्म वेलोसिटी को बरकरार रखते हैं, को बरकरार रखते हैं। दूसरी तारीफ, वो मुख्तलिफ किस्म की तारीफ़ें आपको इसकी मिलेंगी। आप जाएंगे नेट पर देखें और जगह पर देखें, आपको इसके मुख्तलिफ तारीफ़ें मिलेंगी। मैंने इसकी एक तारीफ़ यहाँ पर की है, अभी हम इसको मज़ीद आगे जाके समझने की कोशिश करेंगे। फ़र्ज़ कर लें आपकी जो है वो टेबल है, कुर्सी है, आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। उनमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी कि अगर आप इनको आराम से एक जगह से दूसरी जगह हिलाने की कोशिश करें, आप उसको आराम से हिला सकते हैं। जैसे आप किसी चेयर के पास बैठे हैं, टेबल है, आप टेबल के पास बैठे हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ है, आप उसको आसानी के साथ मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। जैसे कुर्सी है, कुर्सी को उठाकर आप आगे ले जा सकते हैं। इसी मिसाल को थोड़ा सा और आगे लेकर जाते हैं। फ़र्ज़ कर लें आपके घर में कपड़ों की एक भरी अलमारी है, आप उसको हिलाना चाहते हैं, उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखना चाहते हैं, जैसे आपने चेयर को रख दिया। लेकिन आप अलमारी को एक जगह से दूसरी जगह हिला नहीं सकते हैं, इसलिए क्योंकि अलमारी का वज़न ज़्यादा है, अलमारी का मास ज़्यादा है। तो जिस जिस्म का मास जितना ज़्यादा होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा इनर्शिया पाया जाएगा, यानी वो अपनी हालत सुकून को या हालत मोशन को बरकरार रखने की कोशिश करेगा। चेयर का मास कम था, आपने उसको आसानी के साथ हिला लिया, वो अपनी इनर्शिया की हालत को बरकरार नहीं रख सका। बड़ी अलमारी थी, बहुत बड़ी अलमारी थी, वज़नी अलमारी थी, उसको जब आपने हिलाने की कोशिश की तो उसको आप नहीं हिला सके, क्योंकि वो अपनी हालत सुकून को बरकरार रख सकता है अपने मास की वजह से। तो अगर जितना भी किसी जिस्म का मास ज़्यादा होगा उसमें उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा। अभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरी मिसाल देखते हैं। फ़र्ज़ कर लें आपका छोटा भाई है या बहन है, वो भागते हुए आ रहे हैं आपकी तरफ। अगर वो भागते हुए आ रहे हैं आपकी तरफ, खुशी से आपको मिलने के लिए आ रहे हैं, आप उसको आसानी के साथ रोक लेते हैं, इसलिए कि उसका मास कम है। आपने उसकी जो मोशन थी उसको आसानी के साथ रोक लिया। लेकिन यही मिसाल अगर हम खुदा न ख्वास्ता एक ट्रक के साथ देखें, एक ट्रॉलर के साथ देखें कि ट्रॉलर सामने से आ रहा है और उस ट्रॉलर को आप खुशी में रोकने की कोशिश करेंगे, ऐसा कभी करिएगा नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकेगा। आप उस ट्रॉलर को नहीं रोक सकेंगे। क्यों? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। कोई किसी चीज़ का मास जितना ज़्यादा होगा उसकी इनर्शिया जो है उसी तरीके के साथ वो बरकरार रहती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी जिस्म का मास इनर्शिया की पैमाइश है कि किसी जिस्म का जितना ज़्यादा मास होगा उसका उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, वो अपनी हालत सुकून को या हालत मोशन को उसी तरीके के साथ बरकरार रख सकता है। ये थी चंद एक मिसालें इनर्शिया के मुतालिक। हम मज़ीद भी आगे देखेंगे, इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे और इसको बेहतर तरीके के साथ जो है हम समझ सकेंगे जब हम न्यूटन का पहला कानून पढ़ेंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है मोमेंटम। कि मोमेंटम जो है वो क्या है, मोमेंटम किसको कहते हैं, ये हम पढ़ेंगे। मोमेंटम जी। तो मोमेंटम की सबसे पहले हम तारीफ करेंगे। तारीफ हम इसकी यूँ करेंगे कि मास और वेलोसिटी का हासिल ज़रब
मोमेंटम कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। फिर दूसरे नंबर पर हम देखेंगे इसकी अलामत, कि इसकी अलामत क्या है। इसकी अलामत P के जैसी है, P की शेप है और इसको हम इससे ज़ाहिर करते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला इसका है मोमेंटम बराबर है मास ज़रबे वेलोसिटी। ये इसका फॉर्मूला हो गया। मोमेंटम बराबर है m ज़रब v, वेलोसिटी जो है ये इसका फॉर्मूला हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, इसका यूनिट निकालने की कोशिश करेंगे कि इसका यूनिट क्या है। यूनिट हम इसके इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए इसका यूनिट निकालेंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं मास का यूनिट जो है वो किलोग्राम है, वेलोसिटी का यूनिट जो है वो मीटर फी सेकंड है। तो इसका जो यूनिट हमारे पास बनता है वो किलोग्राम मीटर फी सेकंड जो है वो इसका यूनिट बन जाता है। आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये मिकदार कौन सी है। ये मिकदार जो है ये एक स्केलर मिकदार है, क्योंकि इसके लिए हमें सिमत की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर इसके लिए हमें सिमत की ज़रूरत पड़ती होती तो ये वेक्टर मिकदार होता, लेकिन यहाँ पर हमें इसकी सिमत की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये जो है एक स्केलर मिकदार है। आए अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास आप देखते हैं कि दो ऐसी चीज़ें हमारे पास सामने आई हैं कि जिसकी वजह से इसका मोमेंटम जो है वो ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। आपने अक्सर देखा होगा बच्चों के पास प्लास्टिक की बॉल होती है, बिल्कुल नरम सी प्लास्टिक की बॉल बहन भाइयों के पास आपके अक्सर होती होगी। अगर आप उस बॉल से थ्रो करते हैं, बहुत ही लाइट सी बॉल होती है ना, जो अक्सर आपने देखा होगा, अगर आप उस बॉल से थ्रो करते हैं तो वो बॉल ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती, इसलिए क्योंकि बॉल का जो मास है वो कम है। इसका मास कम होने की वजह से आम प्लास्टिक की बॉल है, देखें आम प्लास्टिक की बॉल है, अक्सर छोटे बच्चों के पास होती है। इसको आप थ्रो करते हैं तो इसको ज़्यादा दूर तक आप नहीं फेंक सकते, क्योंकि इसका मास जो है वो कम है। इसका मास कम होने की वजह से इसकी वेलोसिटी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं बन रही। लेकिन जब आप लेदर बॉल फेंकते हैं, लेदर बॉल या आम जो बॉल होता है जो आप खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, टेनिस का बॉल है उसके ऊपर टेप चढ़ी हुई है या इस तरह का बॉल है, इसको जब आप दूर फेंकने की कोशिश करेंगे तो इसको आप ज़्यादा फासले तक फेंक सक रहे हैं बनिस्बत इसके, इसलिए क्योंकि इसका मास इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसका मास ज़्यादा होने की वजह से इसका मोमेंटम भी ज़्यादा है। इसका मास ज़्यादा था तो इसका मोमेंटम भी ज़्यादा होता है। इसी तरीके के साथ एक छोटा सा पत्थर है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर ज़्यादा दूर तक नहीं जाता, उससे किसी को चोट नहीं पहुँचती, उससे कोई ज़ख्मी नहीं होता। छोटे से पत्थर से, बिल्कुल छोटा सा पत्थर है, मारते हैं उससे किसी को चोट नहीं पहुँचती। लेकिन अगर यही जो है वो एक गोली की शेप में हो, देखें गोली और इसका मास जो है वो उतना ही है तकरीबन, इस पत्थर और इस गोली के मास को हम देखेंगे तो ये गोली जो है वो बहुत दूर तक जाती है, बहुत काफ़ी आगे तक का फासला तय करती है और काफ़ी ख़तरनाक भी होती है। ये पत्थर जो है जिसका मास इतना ही है उसको आप फेंकते हैं वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता। इसकी वजह यह है कि दोनों की वेलोसिटी में जो है वो फ़र्क है। इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है और इसकी वेलोसिटी कम है। इस कम वेलोसिटी की वजह से ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका मोमेंटम कम है और इसका मोमेंटम जो है वो ज़्यादा है। किस वजह से ज़्यादा है? इसका मोमेंटम ज़्यादा है तो वेलोसिटी की वजह से इसका मोमेंटम ज़्यादा है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है। यहाँ पर हमने देखा कि इसके मास की वजह से इसका मोमेंटम ज़्यादा रहा,
यहाँ पर हमने देखा इसकी वेलोसिटी की वजह से जो है वो इसका मोमेंटम ज़्यादा हुआ। तो किसी चीज़ का जो इन्हिसार है, उसके मोमेंटम का इन्हिसार है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके मास पर नहीं होता बल्कि उसकी वेलोसिटी पर भी इन्हिसार करता है। किसी जिस्म का मोमेंटम ज़्यादा होगा अगर उसका मास ज़्यादा है, किसी जिस्म का मोमेंटम ज़्यादा होगा अगर उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है।